नौजवान साथियों का जोश के लिए धन्यवाद। और जो आपके मन में सारे सपने हो सब पूरे हो पाएंगे जब यहाँ से वर्धन को बड़े बहुमत के साथ आप चंडीगढ़ जिता के भेजेंगे। हमारे बीच में हमारे एक प्रतिभावान, एक शिक्षित नौजवान, युवा, ऊर्जावान, मेहनती, यानी कोई कमी नहीं, यानी कि कोई कमी नहीं है। ऐसे उम्मीदवार कमी आते हैं, ऐसे उम्मीदवार कमी आते हैं जो बदलाव लाने का सपना अपने दिल में लेके चलें, दिन रात मेहनत करें और कुछ अच्छा कर पाएं। मेरी बात आप समझना, ऐसे उम्मीदवार बहुत कम आते हैं। तो ऐसा एक हीरा उम्मीदवार हमारा भाई वर्धन आपके बीच में, कांग्रेस पार्टी ने हमने यहाँ से आपके बीच में इनको भेजा है। इनको अब संभालना, इनको तराशना और चंडीगढ़ पहुँचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। होगा, लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने मन बना लिया है बदलाव का। और बादशाहपुर से हमें विश्वास है कि यहाँ से आप एक ऐसी नींव लगाने जा रहे हो, एक ऐसी नींव। मुझे भी आज से 20 साल पहले राजनीति में पहला कदम बढ़ाने का अवसर मिला था। जिस नियत से मैंने कदम आगे बढ़ाए, लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। चौथी बार लोकसभा में और 5वीं बार संसद में, शायद मेरी उम्र में दूसरा अवसर इतना देश में किसी को शायद ना मिला हो। और बहुत अवसर लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। इस बार भी देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत रोहतक लोकसभा क्षेत्र से, पूरे देश में हमारा छोटा सा प्रदेश है, दूसरी सबसे बड़ी जीत लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने इतना आशीर्वाद दिया। मगर जब मैंने याद है, जब मेरी शुरुआत मैंने अपने पहले कदम बढ़ाए थे, जिस भावना के साथ, जिस नियत के साथ बढ़ाए थे, अगर वो भावना और उस नियत को मैं किसी में देखता हूं तो मेरे भाई वर्धन में देखता हूं। आज मैं कहना चाहता हूं केवल ये कि अपना विधानसभा क्षेत्र कैसे आगे जाए, और इस नियत से इतनी मेहनत करके आपका नाम इन्होंने इतना ऊपर लेके जाने का काम किया है। बिना ही यहाँ से अभी चयनित हुए, और जब आप चयनित करके विधानसभा में भेजोगे और हरियाणा की विधानसभा की जब लाइव रिकॉर्डिंग आएगी और वहाँ वर्धन बादशाहपुर के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे, तब आपका नाम कितना रोशन होगा आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये देखो भाई, मेरे हनुमान तो मैं क्या कहूँ, मगर मेरे छोटे भाई हैं। वर्धन को दी गई एक एक वोट आपके भाई दीपेंद्र की झोली में जाएगी। आज मैं कहने के लिए आया हूं, एक एक वोट। और हम जाएंगे पूरे हल्के के अंदर, जहां जहां जरूरत होगी वहां जाएंगे, और सभी को साथ भी लाएंगे। सभी साथियों को साथ भी लाएंगे, क्योंकि मैं यही अपील भी करना चाहता हूं कि सभी साथियों से, सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि इस मौके में हमारा साथ दें। ये वर्धन चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ से दीपेंद्र चुनाव लड़ रहा है, यहाँ हुड्डा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। साथ दें, ये मौका है साथ देने का। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी का कि उन्होंने मेरी भावनाओं को और मेरी वकालत पर उन्होंने ध्यान कांग्रेस पार्टी ने दिया, और ऐसे नौजवान को यहाँ से मौका दिया। और इस न्याय युद्ध में जब फैसला आए कि आप किस तरफ खड़े हो, तो मैं अपील करता हूं ऐसे साथियों का, सीधी लड़ाई है, आप हमारे साथ आओ। मैं उनसे अपील करता हूं, मान सम्मान, आपका मान सम्मान और आपका उचित स्थान, कांग्रेस की सरकार बनेगी और मान सम्मान और उचित स्थान में कोई कमी कसर हम नहीं छोड़ेंगे। मैं सभी से अपील कर, आप समझ गए मैं किस किस से अपील कर रहा हूँ, समझ गए कि नहीं समझ? आप समझ गए किस किस से? सभी हमें किसी से कोई, हम सभी हमारे हैं, हम अपील करते हैं, क्योंकि आज तय हो गया, सीधी लड़ाई है, ये कोई संशय में ना रहे, ये सीधी लड़ाई है। और इसमें आप हमारा साथ दें, क्योंकि कल जो फैसला आएगा तो ये फैसला होगा कि आप किस तरफ खड़े हैं, बादशाहपुर किस तरफ खड़ा है। और दो ही फैसले हैं,
एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने 750 किसानों की जान की कुर्बानी ली, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचलने का काम किया, और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने हमारी बेटियों को न्याय मांगने पर दिल्ली की सड़कों पर घसीटने का काम किया। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो अहीर रेजिमेंट की मांग करने पर हमारे नौजवानों पर पुलिस की कार्रवाई करी। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने अजय संविधान के प्रति बहुत बहुत अब जय संविधान। और आपने देखा होगा, लगा लो भाई, आप भी हाथ लगा लो, होने वाले विधायक जी भाई। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने फौज की कच्ची भर्ती शुरू करा दी। तो ऐसे लोगों के जाने और अनजाने में किसी का साथ सीधे तौर पे या अनजाने में किसी और रूप से इस ऐसी तरफ साथ ना चला जाए। इस दमनकारी अन्यायी ताकतों ने, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को नहीं छोड़ा, 750 किसानों को नहीं छोड़ा, हमारी बहन बेटियों को नहीं छोड़ा, जिस नौजवान ने ही रेजिमेंट की मांग करी उनको नहीं छोड़ा, कोई वोट इन ताकतों की तरफ ना चला जाए, चाहे सीधे जाए चाहे वो किसी और रूप से जाए। सीधा मुकाबला है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, आप न्याय की तरफ आइए, आप हमारी तरफ आइए, इस बात को समझना। तो भाई आज आपका ये चुनाव शुरू हुआ है और फौज भी नहीं छोड़ी, आंटी जी कह रही हैं 4 साल में। हाँ नहीं, हाँ 4 साल में फौज, अब बताओ 4 साल की फौज कर दी, अब कौन बताए इनको। ये इलाका जय जवान जय किसान का ये इलाका था, ना किसान छोड़ा, ना जवान छोड़ा, ना हमारा पहलवान छोड़ा। तो अब क्या करें, और झाड़ा और ले लिया सबका, ले लिया कि नहीं लिया, ले लिया झाड़ा बीजेपी ने। अब वोटों का टाइम है, तुम भी इनका वोटों का झाड़ा ले लेना, पूरा झाड़ा और ले लिया। तो खैर ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय जवान जय किसान के नारे को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई अगले 1.5 महीने के बाद दिल्ली से भी ज्यादा हरियाणा में डंके की चोट पे देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन अपने बड़े बुजुर्गों को दिलाने की लड़ाई। ये लड़ाई कमर तोड़ महंगाई, आंटी जी जो कमर तोड़ महंगाई जिसने आपका घर का बजट बिगाड़ा है, इस कमर तोड़ महंगाई की कमर को तोड़ने की लड़ाई है। इस महंगाई कमर तोड़ेंगे। 1 महीने बाद सरकार बनते ही 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, 300 यूनिट पे बिजली हम आपको फ्री करके दिखाने का काम करें। बात की लड़ाई, ये लड़ाई नौजवानों को 2 लाख पक्के रोजगार विद रिजर्वेशन विद पेंशन के आधार पे पक्की नौकरी दोबारा व्यवस्था आए हरियाणा में, उस बात की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे एससी समाज, बीसीए समाज और गरीब परिवारों के लिए 100-100 गज के प्लॉट की महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना को दोबारा से शुरू कराने की और जरूरतमंदों को 3.5 लाख की आर्थिक मदद करा के इंदिरा आवास योजना के माध्यम से मकान की किस्त दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई विकास के पहिए को फिर दोबारा हरियाणा में घुमाने की। क्या कारण है? 10 साल से एक खंबा मेट्रो का नहीं बना इनसे, एक खंबा बना मेट्रो का। बताओ 10 साल में एक खंबा भी बनाओ। ये मेट्रो हम गुड़गांव में लेके आए थे, इसी का प्रतीक है। बाकी तो एक एक काम तो मैं क्या बताऊं, गुड़गांव का क्या दुर्दशा हुई है इस पूरे इलाके की। जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा सरकार में 81 किलोमीटर मेट्रो, 4 शहर मेट्रो से जुड़े थे, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़। 10 साल में 81 किलोमीटर छोड़ो, 81 इंच छोड़ो, एक खंबा मेट्रो का। खट्टर साहब, अगर एक खंबा मेट्रो का 10 साल में आपने बनाया हो, मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई 10 साल में। मैं राजनीति के ऊपर उठ के बात करता हूं, हो सकता है वहां इनकी सरकारें हों। मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई, आरटीएस कॉरिडोर गाजियाबाद से मेरठ पहुंच गया, और हरियाणा में एक खंबा मेट्रो का 10 साल नहीं बनाया खट्टर साहब आपने। और उसके बाद आप जब इलेक्शन आया तो बोला मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दो। अब क्या करें भाई? तो ये आपके सामने है। तो ये लड़ाई विकास का पहिया दोबारा घुमाने की,
गुड़गांव की मेट्रो को मानेसर तक पहुंचाने की ये लड़ाई है। तो ये लड़ाई विकास का पहिया ताकि दोबारा और गुड़गांव को मिलेनियम सिटी के रूप में पूरे विश्व में जो स्थान गुड़गांव का बने उस तरफ आगे बढ़ाने की लड़ाई है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ भाई आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप सब 36 बिरादरी यहाँ बैठी है, ये जो प्रस्ताव मैंने किया, ये बदलाव जो हरियाणा में हो रहा है, बादशाहपुर में भी ये बदलाव करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ भाई। भाई आपके जोश से तो ये लगता है कि बादशाहपुर में बदलाव हो गया, ऐसा लगता है। तो आपको मैं बधाई देता हूँ एडवांस में। और मैं एक बात बताऊँ, एक बात आपको बता रहा हूँ, ये कई बातें ऐसी होती हैं सृष्टि में कि भाई जो तय हो जाता है वो बात रुकती नहीं है। ये दोनों बन लिए, आप देखना है तो तय हो गया है, बात रुकेगी नहीं बात। ये जो नई ऊर्जा, जो नया खून है, नया खून नहीं रुकेगा भाई। ये दोनों भाई तो तय हैं, हम आए ना आए ये तय हैं। और जितनी बार आप बुलाओगे हम आएंगे भाई। देखो मेरे को तो जितनी बार यहाँ पे बुलाओगे मैं उतनी बार नहीं, उससे एक बार ज़्यादा होगा। और बताओ भाई, मैं मेरा इलेक्शन है, ये वर्धन का इलेक्शन नहीं है, ये भाई मेरा अपना इलेक्शन है, मोहित का इलेक्शन नहीं, हमारा इलेक्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद।